गुरु मंत्र दिया है विराट को। कोहली को MS धोनी ने, क्योंकि उन्होंने जो छक्के लगाए। क्या आपकी टेस्ट क्रिकेट में परेशानी विराट कोहली रोहित शर्मा के आने से दूर हो जाएगी? नहीं। आप विराट कोहली रोहित शर्मा थे, आप न्यूजीलैंड से हार गए ना। BGT में भी थे, आप हार गए थे ना। एक दो मैच में अगर नहीं रन आते हैं तो हर मैच में स्क्रूटनी ऐसे नहीं करनी चाहिए ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हुई, 2 डक्स आ गए तो लोग कहने लगे अब हो गया इनका, ODI से भी हटाओ ये वो। कि यार मैं तो अपना क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं तो खेलता रहूंगा, आपकी हिम्मत है आप ड्रॉप कर दो। इस चीज़ को उन्होंने गांठ बांध लिया है, इस चीज़ के साथ वो जा रहे हैं, और जो बहुत ही परफेक्ट एटीट्यूड है। मैं तो ये कह रहा था शायद टेस्ट क्रिकेट का जब उन्होंने निर्णय लिया तब भी यही लेके चलते। और जो थोड़ी बहुत मैंने तस्वीरें देखी और जो मैंने रिपोर्ट्स जो आ रही है वहाँ से, आई थिंक थोड़ा वो गौतम से दूरी बनाए हुए हैं। कोई ज़्यादा बातचीत हो रही हो विराट कोहली और गौतम गंभीर में, अभ्यास में भी बातें तो चुभी होंगी उनको, जाहिर सी बात है। और वो कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा है, अपने आप को डिटैच कर चुके कुछ हद तक। फैन आर्मीज हैं यार, हाँ, वो जो एक दूसरे को देख नहीं सकती थी, वो एकजुट हो गई है एक साथ। बताओ यार, ये तो डोनाल्ड ट्रम्प से भी बड़ा काम हुआ है। गौतम गंभीर ने किया है। हर्षा भोगले ने कुछ सवाल वो पूछे, जिसका जवाब हम सब जानना चाहते थे। तो वो उसमें एक चीज तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो ब्रांड एम्बेसडर टेस्ट क्रिकेट के रहे विराट कोहली। तो आपने जिस तरीके से उनको हटाने की बात करी, कहीं ना कहीं चुभती तो है। फिर उसके बाद मान लिया आपने उनको हटा दिया, एक वक्त को बंदे ने अपना ईगो पी लिया कि चलो ठीक है यार, उसके बाद रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं, आप खिला किनको रहे उनकी जगह पे। इनको वापस टेस्ट क्रिकेट में लाना, फिर आप 2 कदम पीछे जा रहे हो, 1 कदम आगे नहीं, 2 कदम पीछे। बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द OG क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। दोस्तों, सुख क्या है? सर्दियों में कंबल या रजाई के नीचे लेटे हुए हैं, हवा भी बढ़िया है, एयर प्यूरीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अपना मनचाहा काम कर रहे हैं। इससे बड़ा सुख क्या है? एक है विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक साथ खेलते हुए देखना, रन बनाते हुए देखना। और हमने ये देखा पहले ODI मैच में, जिस तरीके से विराट कोहली ने 52nd सेंचुरी लगाई है ODI क्रिकेट में। मज़ा आ गया देख करके। रोहित शर्मा के बल्ले से भी रन निकले, लेकिन अब सवाल भी कई इसके साथ निकल चुके हैं। विराट कोहली ने जिस तरीके से वो शतक सेलिब्रेट किया, उससे कई संदेश निकले। तमाम आलोचकों के जो मुंह हैं वो बंद किए, सवालों के जवाब दिए। तो उस पर थोड़ी चर्चा अपन करेंगे आगे। ODI सीरीज़ अभी बाकी है, थोड़ी सी उस पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। सर, मज़ा तो आया ना विराट कोहली? हवा कहाँ ठीक है, मतलब इमेजिन करने में क्या दिक्कत है? अच्छा, इमेजिन कर रहे थे। हाँ, मैंने सोचा यार नहीं वो तो नहीं है, वो तो एक्सेप्ट कर लीजिए, वो तो होनी भी नहीं है। ठीक, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ना आपको, और हमको जहर आप ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ले रहे हैं। आज एक तस्वीर मैंने देखी अखबार में, आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में, मुझे उस देख के झटका लगा। वो तस्वीर है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा ऐसे इम्पैक्ट क्या है। मैं बोल दूं, लोग भी सुन रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पोल्यूशन की बात है तो क्या है, आदत पड़ गई है, लंग्स हमारे लोहे के हो गए, ये सब है, ये सब तो नहीं है, सब कुछ असर तो आपके कर रहे हैं। तस्वीर है एक बच्चे की, और एक इधर और इधर 2 सिगरेट जल रही है, और बच्चा उसने, और उसमें कुछ लाइन ऐसी है कि आई डिड नॉट चूज स्मोकिंग, स्मोकिंग चोज मी, ऐसे करके कुछ। तो एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को, इन्फेंट को आप देखते हो कि सिगरेट का धुआं वो जा रहा है उनके अंदर, फिर उससे तो झटका लगता है। तो यार हवा तो ठीक नहीं है इंडियन टेस्ट क्रिकेट में और दिल्ली NCR में। वैसे दिल्ली NCR नहीं, अब तो मैंने सुना है मुंबई का भी सब जगह मोटा मोटी आप पकड़ लेना, उठा लें, मतलब नॉर्थ इंडिया चले जाएं, बिहार भी चले जाएं, यूपी चले जाएं, कानपुर, गोरखपुर, पटना, कहीं से भी उठा लें, क्योंकि बहुत अच्छा तो नहीं है कहीं भी। पंजाब हरियाणा है बिल्कुल। तो स्थिति तो खराब है, बट अपन क्रिकेट पे बात करते हैं। तो मतलब रांची में मैच हुआ, एक आपने तस्वीर बनाई कि भाई है ना, सर्दियों का टाइम है, चाय पी रहे हैं, रजाई में घुसे। रजाई भी कंट्रोवर्शियल है, यूजी चहल की रील देखिए रजाई में घुसे हुए हैं और लाइव कर रहे हैं अर्शदीप के साथ। और कौन था, रिंकू सिंह नहीं, बिश्नोई, रवि बिश्नोई, यस, रवि बिश्नोई। पर रजाई वाला मौसम नहीं आया, अभी नहीं आया है। सुबह जो टेम्परेचर, अभी वो है गुलाबी ठंड जिसे कहते हैं ना, गुलाबी ठंड है। पतली कंबल या कंफर्टर जो कहते हैं ना, आप उसको यूज कर सकते हो। रांची में मैच था, रांची का मौसम, आप रहे भी हैं रांची में? मैं रहा हूँ, है ना, बहुत मज़ेदार होता है और बढ़िया मैच भी हुआ वैसे देखा जाए तो। हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ। नहीं,
सबसे बड़ी बात तो ये है कि करीबी मुकाबला, हाई स्कोरिंग भी हुआ, करीबी मुकाबला हुआ, एंड साउथ अफ्रीका टुक इट डीप। बट अब रांची में खेल रहे हैं तो जायज़ सी बात है, मैच तो डीप जाएगा ही ना। जो द मैन हु यूज्ड टू ऑलवेज टेक इट डीप का शहर है। हालांकि मैच देखने नहीं आए थे MS धोनी, वो ऐसे और भी कई मीम्स बन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वो कि कुछ तो गुरु मंत्र दिया है विराट कोहली को MS धोनी ने, क्योंकि उन्होंने जो छक्के लगाए। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, विराट का 100 ODI में आना कोई हैरानी की बात नहीं है। सबसे कंसिस्टेंट बैटर है ODI के इतिहास में। 52nd ODI 100 भी आ गया उनका, लेकिन 7 छक्के। तो हमने थोड़ी खोज करी भाई, आखिरी बार तो लगभग 3 साल पहले जनवरी में उन्होंने 2003 जनवरी, तो 3 साल ही हो गया अभी। आप तो एंड ऑफ 25 हो, 23 जनवरी और एंड ऑफ 25, तो 3 साल मान के चलिए आप। तो 23 जनवरी में उन्होंने 7 छक्के लगाए थे एक पारी में। और लेकिन आपको याद हो उस टाइम वो पीक पे थे अपने, है ना। और अब थोड़ा सा डिप आया उनके, डिप, और कुछ फॉर्मेट्स छोड़ भी दिए, है ना। T20 छोड़ दिया, उसके बाद फिर टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया। फिर वो 7 छक्के जो उन्होंने लगाए, वो एक, अगर आपने मतलब ना, मुझे सबसे पहले जब वो 7 छक्के मैंने देखे और हमने थोड़ा खोजा कब आखिरी बार लगाए थे, उसके बाद मेरा जो ध्यान था उस पर गया। एक जो रील वायरल हो रही थी, एक रिपोर्टर थे, पता नहीं आपने देखी या नहीं, वो प्रैक्टिस कवर कर रहे थे, बड़ी वायरल हुई। वो प्रैक्टिस कवर कर रहे हैं और वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपने चैनल के लिए। तो वो स्टैंड्स में है, तो विराट अंदर सेंटर विकेट पे प्रैक्टिस हो रही है। तो उन्होंने बोला और मेरे पीछे है विराट कोहली, अभ्यास कर रहे हैं और बड़े छक्के लगा रहे हैं। और देखिए आया एक और छक्का आया, वो आ जाके फिर बॉल ढूंढने जाते हैं, वो पूरा रिकॉर्डर। फिर उतने में वो एक और, अरे देखिए एक और छक्का आया। तो वो बड़े छक्कों की बारिश कर रहे थे अभ्यास में। तो वो वायरल हो गया कि लोगों कि भाई देखिए रिपोर्टर को भी कितना मज़ा आ रहा है वो देखते हुए कि वो छक्के लगा रहे हैं। और यहाँ ऐसा लग रहा था कि शायद उनके लिए ही वो छक्के लगा रहे हैं। इस तरह की चर्चा हुई, वो वायरल हुआ। लेकिन उसके बारे में मैंने सोचा कि जब मैं वो देख रहा था तो मैंने कहा देखो यार, हमारे जो दर्शक है कितने भोले भाले हैं, है ना। ये रील देख के खुश हो रहे हैं कि यार देखो छक्के लग रहे हैं, वाह। मैंने तो सालों बिता दिए प्रैक्टिस देख देख के, जहाँ मैं बात करता था ये आज इतने छक्के मार रहा है, ये यार KL राहुल क्या ले में लग रहा है, हार्दिक पूरा टूर्नामेंट निकल जाता था, एक छक्का नहीं आता था। तो अभ्यास में जो होता है और जो फिर मैच में होता है, कितना अंतर है। पर मैंने कहा चलो यही सोशल मीडिया का कमाल है, लोग भी खुश हो गए, अपने फेवरेट को देख लिया। वो रिपोर्टर भी शायद स्पोर्ट्स के नहीं थे, है ना, जनरल न्यूज़ के रिपोर्टर गए, वो भी खुश हो गए, यार देखो खुश हो गए। बट वाकई देखिए मैच भी फिर कुछ उसी तरह से रहा। तो अलग ही मूड में आए, अलग ही अंदाज में आए। उनका मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू, अगर आपने सुना हो, हर्षा के साथ जो उन्होंने किया, और हर्षा के लिए भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने सारे सवाल भी पूछे, बहुत पॉइंटेड सवाल थे। हाँ, सीधे सीधे उन्होंने सवाल पूछे। तो अच्छी बात है, क्योंकि अब ऐसा आई थिंक विराट कोहली ने कोई इंटरव्यू नहीं किया है बहुत टाइम से, और विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आए। जो आप उनको सुनते हो वो ब्रॉडकास्टर के थ्रू, हाँ सुनते हो। और इंटरव्यू जो उन्होंने किया वो ब्रॉडकास्टर के साथ किया था अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, हाँ। बट वो फिर भी फॉर्मर प्लेयर्स और ये वो अलग होता है। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो, आपसे सवाल पूछे जाते हैं, या आप एक 1-on-1 किसी रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू करोगे तो आपसे वो तीखे सवाल पूछे जाएंगे। तो वो मौका मिल ही नहीं रहा था। तो इसलिए अच्छा लगा कि भाई जब मौका मिला तो हर्षा भोगले ने कुछ सवाल वो पूछे, जिसका जवाब हम सब जानना चाहते थे। तो वो उसमें एक चीज़ तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो प्रेपरेशन वाले, क्योंकि ना यहाँ बातें होती रहती है, कई लोग बात करते हैं, हम सारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, सारे से मतलब आप और मैं और हमारी जो एक एक्सटेंडेड फैमिली है जो अक्सर बल्ला बोल देखती है, या फिर क्रिकेट फैंस है, सभी एक्सपर्ट होते हैं। सभी बोलते हैं यार प्रैक्टिस नहीं करेंगे रन कैसे आएंगे, अरे यार पहले 2 मैचेस में आउट हो गए, इंग्लैंड में रह रहे हैं, कैसे आप अभ्यास करोगे, आप जो डोमेस्टिक मैच नहीं खेला। मुझे अच्छा लगा उनका ये कहना कि यार आई एम नॉट मच फॉर प्रिपरेशन। मेरे को इतने साल हो गए हैं कि मुझे मैच खेल के बैटिंग प्रैक्टिस करके नहीं, मेंटल प्रेपरेशन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंटली राइट फ्रेम ऑफ माइंड में हुआ है नहीं, और उसके वो अब तरीके जानते हैं किस अंदाज में वो अपने आप को तैयारी करते। तो वो बड़ा फैसिनेटिंग मुझे लगा। और दूसरा उन्होंने फिर वो जो इतना बवाल हंगामा टेस्ट क्रिकेट में, नहीं मैं एक ही फॉर्मेट खेल रहा हूँ। इंडिकेशंस तो है, मतलब एक रिपोर्ट भी चल रही थी उससे मैच से ठीक पहले कि BCCI ने बात किया है विराट कोहली से, इस तरह की चीज़ें मीडिया में चल रही थी, जिसको उन्होंने क्लैरिफाई एक तरीके से कर ही दिया है, बता ही दिया है। बट मैं देखिए रिपोर्ट में से, और काफ़ी ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, बतौर रिपोर्टर भी कह रहा हूँ,
आधे से बहुत ज़्यादा चीज़ें पतंगबाजी होती है, और कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, या इसका कोई बही खाता नहीं है कि एक हिसाब लगाया जा रहा है कितनी बार गलत हुए कितनी बार सही हुए, कोई तो नोटिस नहीं कर रहा। नहीं कर रहे। अब आप 10 बार पतंग उड़ाते हो, एक बार अपना 1-2 बार काट भी देते हो, 2-3 बार काट भी। और मैं ये नहीं कह रहा कि पत्रकारों के सोर्सेज नहीं होते, मैं भी पत्रकार हूँ, बट कई चीज़ें सही होती हैं, ज़्यादातर चीज़ें गलत आजकल सुनने में मिल रही है। और मैं नहीं कह रहा हर शख्स ऐसा है, कई ऐसे रिपोर्टर्स हैं जिनका अच्छा रिकॉर्ड भी है, वो तभी खबर चलाते हैं जब उनको पुख्ता तौर पे पता है। कई है जो जिनका स्ट्राइक रेट बहुत ख़राब है। हाँ, मतलब 20-25 का है, 100 गेंदों में 20-25 का है, लेकिन वो 20-25 को बार बार बोल देखा हमने 80 बार जो आप बोल्ड हुए वो नहीं आता है, कर रहा है ना वो। तो इसलिए मैं इस बात को लेके बड़ा, और मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि, हालांकि हमारे प्लेटफॉर्म ने देवजीत सैकिया से इसके बारे में पूछा था, उस पर एक हमने कॉपी भी चलाई वेबसाइट पे, इंडिया टुडे की और आज तक पे भी हमारे एक रिपोर्टर ने बात की, और उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक ऑफिशियल वर्जन तो उसका आया, लेकिन इससे पहले कि वो वर्जन आता है, जब हम लोग सुबह हमारी एडिटोरियल मीटिंग होती है स्पोर्ट्स की, हम लोग बातें करते हैं भाई क्या क्या स्टोरीज आज करें, तो तब भी मेरे से किसी ने पूछा था, मैंने कहा यार ये तो ऐड ही नहीं करता ना, इसका कोई तुक ही नहीं बनता। अब कहाँ से आपने ये सोच लिया है? एंड मैं अगर आपको निजी राय भी दूं, क्या आपकी टेस्ट क्रिकेट में परेशानी विराट कोहली रोहित शर्मा के आने से दूर हो जाएगी? नहीं। आप विराट कोहली रोहित शर्मा थे, आप न्यूजीलैंड से हार गए ना, बीजीटी में भी थे, आप हार गए थे ना, दोनों का फॉर्म डिप कर रहा था, इसीलिए यहाँ तक बातें हो रही थी ना कि क्या उनको कंटिन्यू करना चाहिए। तो वो इलाज नहीं है, उनके बिना आपने इंग्लैंड में अच्छा भी किया। प्रॉब्लम ये है आपके थॉट प्रोसेस में गड़बड़ी है, आपकी टीम सिलेक्शन में गड़बड़ी है, आपका जो टैक्टिकल चीज़ें जो आप कर रहे हो टेस्ट क्रिकेट में वो वाइट बॉल के नज़रिए से कर रहे हो, वहाँ गड़बड़ी है। ये नहीं कि इंडियन प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट भूल गए हैं, या फिर मेरी जब चर्चा हो रही थी राजदीप से, हमारी अंग्रेज़ी चैनल में चर्चा हो रही थी, तो वही ये बात हुई कि नहीं टेस्ट क्रिकेट पे आप कोई ध्यान ही नहीं दे रहा ये वो। तो उसमें मेरा कहना था कि भाई टेस्ट क्रिकेट पे ध्यान नहीं देता तो आप कुछ महीने पहले तक तो आप नंबर 1 टीम थे, कुछ साल पहले तक आप नहीं, T20 आजकल चल रहा है, आईपीएल पे तवज्जो है। भाई आईपीएल तो 18 साल से, उस बीच आप कितनी बार नंबर 1 टीम रहे हो, आप 2 WTC फाइनल खेले हो। अगर आपने वहां कुछ गलतियां नहीं करी होती तो आप एक बार WTC चैंपियन भी होते, 2 में से एक बार होते ना। तो ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत दूर चले गए हो, और घर पे आप लगातार जीत ही रहे थे। वो आपका रिकॉर्ड जो है, जो आप 12-13 में हारे हो इंग्लैंड से, 12 में, उसके बाद तो अब जाके आप हारे हो ना न्यूजीलैंड से। तो इतने साल भी तो आईपीएल तो था ही, आप अच्छा कर रहे थे। प्रॉब्लम आई है आपके थॉट प्रोसेस में, आप जो खिलाड़ी चुन रहे हो, टैलेंट की कोई कमी नहीं, सब कुछ है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्या रोहित और विराट को ओडीआई टीम में होना चाहिए था? बहुत लोगों ने इस पर उंगलियां उठाई, बहुत खबरें भी आई कि ऑस्ट्रेलिया उनका लास्ट है, ये है वो है। तब भी आपको याद हो, हम बल्ला बोल पे मैं तो अक्सर कहता आया था कि यार इस पे सवाल ही क्यों खड़ा कर रहे हो, इस पे कोई वो अंग्रेजी में कहते हैं डोंट फिक्स समथिंग दैट्स नॉट ब्रोकन। जब उसमें कोई परेशानी नहीं है, ना उनके फॉर्म में परेशानी है, ना टीम के रिजल्ट्स में परेशानी है, तो आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हो? कहाँ वहाँ जा ही क्यों रहे हो? वहाँ तो सब कुछ सॉर्टेड है, वनडे टीम आपकी वन ऑफ द बेस्ट है। तो क्यों आप जो चीज़ परेशानी नहीं उस पर आप बात करें? परेशानी आपकी टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट पे आप बात नहीं करें। अब क्या इनको वापस आना चाहिए? तो अगेन इनको वापस टेस्ट क्रिकेट में लाना, फिर आप 2 कदम पीछे जा रहे हो, 1 कदम आगे नहीं, 2 कदम पीछे। अब आप उनसे आगे जा चुके हो, इंडिया के पास इनफ टैलेंट है, आप उन पे फोकस करो, वहां पे आप फ्यूचर पे फोकस करो। वनडे में इन दोनों को आप छोड़ दो, खेल रहे हैं यार, खुशी इंजॉय करो, आप भी करो, हम भी करें, बीसीसीआई के बोलो वो भी करें, है ना, टीम के मैनेजमेंट, गौतम गंभीर, बाकी प्लेयर, सबको बोलो इंजॉय करो, जीत रहे हो, और क्या चाहिए यार? सही बात। अननेसेसरी नॉइज जो है ना, और ये भी है ना कि 1-2 मैच में अगर नहीं रन आते हैं तो हर मैच में स्क्रूटनी ऐसे नहीं करनी चाहिए ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हुई, 2 डक्स आ गए तो लोग कहने लगे अब हो गया इनका, ओडीआई से भी हटाओ, ये वो तमाम तरह की बातें आने लगी। बट विराट कोहली 294 इनिंग्स में 52 सेंचुरीज है, मतलब औसतन आप हर 5वें 6ठे पारी में उनके शतक हैं। नहीं, ये इस पे भी आप याद करें, हमने बल्ला बोल पे चर्चा की थी, तब भी मैंने कहा था कि यार जब ऑस्ट्रेलिया से पहले मैंने कहा था अब ये जो होगी सीरीज, क्या फ़र्क पड़ता है, अब क्या हो, आप उम्मीद करते हो रन बनाए, बट फर्ज करो इनके रन नहीं आते दोनों के, तो क्या होगा? इसका मतलब आप उनको अगली सीरीज नहीं खिलाओगे? खिलाओगे यार, ऑब्वियस सी बात है। जो पैमाना आप बाकी खिलाड़ियों के लिए रखते हैं, आप इनके लिए भी रखिए, है ना भाई। केएल राहुल के रन आते नहीं आते, जो भी चलता है, आप उनको एक टाइम देते हो कि आप खेलोगे भी, हम देखेंगे, आप
कितना लंबा आप खेल रहे हो। शुभमन गिल को आप लॉन्ग रोप दे रहे हो ना T20 में, तो ठीक है, वो आपकी सोच है, नो प्रॉब्लम। सेम चीज़, ये दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, तो आपको सीजन बाय सीजन जाना पड़ेगा। अब इस सीजन में तो उन्होंने रन बना दिए हैं, इसके बाद अब कुछ समय तक वनडे होगा नहीं, तो ये खेलेंगे उसमें, मतलब अब हो सकता है अगले 4 मैचेस में ना रन आए तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब बाकियों के लिए तो ये कह नहीं रहे ना कि भाई इतने मैचेस से इनके रन नहीं आए तो पता नहीं क्या करेंगे। सही बात। जायसवाल के रन नहीं आए तो क्या आप उसको होगे डन है वनडे क्रिकेट में? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। सेम चीज़। लेकिन विराट कोहली ने, आपने छक्कों की बात करी, जो इंटेंट आते ही दिखाया, जो फ्लो, फुटवर्क जिसको कहते हैं ना, जो शॉट प्ले उनका था, जो रेंज ऑफ शॉट्स उनके साथ हैं, हर शॉट को उन्होंने आजमाया, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव, सब खेला उन्होंने, तो मज़ा तो आ गया। एक स्टेटमेंट था क्या विराट कोहली तरीके से तरफ से, जो जिस तरीके का सेलिब्रेशन आया, मतलब अब तो वो आदी हो चुके हैं इतने शतक लगा करके, जो स्ट्राइड लंबी उन्होंने लगाई, मुक्का मारा हवा में। तो कुछ चीज़ें मैं जो नोटिस की है, मैं कई बार लोगों का मजाक भी बनाता हूँ जो बॉडी लैंग्वेज देख के बात करते हैं, और मैं ज़्यादा स्पेकुलेट करता भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें तो बहुत जग जाहिर है, मतलब जो एकदम आपको नज़र आ रही है। एक, जब से वो मुंबई लैंड किए, हमने वो तस्वीरें देखी, उसके बाद उनकी कई तस्वीरें देखी हैं, जैसे धोनी के घर जा रहे हैं, टीम होटल में मैंने कई तस्वीरें देखी है, ऐसे ही मतलब रिलैक्स कर, तो उससे एक चीज़ तो साफ है कि बड़े चिल्ड और रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। और पता है, उनकी पहली बार मुझे ऐसा कुछ समय बाद ऐसा लग रहा है, काफ़ी टाइम से मुझे लगा कि वो ज़्यादा सोच रहे हैं या ज़्यादा दबाव में, ऐसा मुझे लगा। अगेन, मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई है तो आई कैन नॉट बी 100% श्योर, बट जो मैं उनको देख रहा हूँ, प्लस मैं, क्योंकि मैं इस इकोसिस्टम का हूँ, तो मेरी बात होती रहती है, कई रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पे कवर कर रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, उनका क्या कहना है ना। कोई लोग हो सकते हैं जो इंडियन क्रिकेट से जुड़े हैं, जो उनसे मिल रहे हैं, या उनका क्या कहना है, तो जो भी चर्चा होती है, मुझे लगा कि वो जो एक आउटसाइड नॉइज़ थी, जो ये बातें हो रही थी, कुछ ना कुछ उनको अफेक्ट कर रही है। अब मुझे लगता है इस ब्रेक के बाद वो आए, शायद वो जो आखिरी पारी उन्होंने अच्छे से खेली, उससे भी उनको मदद मिली है, कॉन्फिडेंस मिला होगा। अब वो आ रहे हैं कि जो मैं पहले भी चाहता था उनसे, मुझे कि यार मैं तो अपना क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं तो खेलता रहूँगा, आपकी हिम्मत है आप ड्रॉप कर दो, जब तक रन आएंगे वो भी नहीं कर सकते आप। सही बात। सो मैं वो करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे बस में है, आप वो करें जो आपको। मुझे ये चीज़ लग रहा है, इस चीज़ को उन्होंने गांठ बांध लिया है, इस चीज़ के साथ वो जा रहे हैं, और जो बहुत ही परफेक्ट एटीट्यूड है। मैं तो ये कह रहा था शायद टेस्ट क्रिकेट का जब उन्होंने निर्णय लिया तब भी यही लेके चलते कि यार आपको देखो, दबाव था, मुझे पता है, बातें हो रही थी, उनको इस बात का भी बुरा लगा कि उनको कप्तानी के लिए उनको थोड़े फीलर्स दिए गए थे ऑस्ट्रेलिया में, और फिर अब आप उनको लगा यार बात हो रही है, कप्तानी मिलेगी, और फिर आप बात करने लगे यार पता नहीं है अब आपका, भैया आपको रन बनाने पड़ेंगे, वरना ये नहीं कि आपको इमीडिएटली ड्रॉप कर रहे हैं, बट भाई देख लीजिएगा, है ना, हम आप पे एक नज़र बनाए हुए हैं, तलवार लटक रही है, तलवार लटक रही है, जो भी है। तो तब भी उनको ये अगर एटीट्यूड होता ना, ठीक है जी, लटकने लीजिए, कर देना। जब इंग्लैंड खेल रहा हूँ, ऑब्वियसली खेलते, जाके खेलते, रन बनाते, कोई कुछ नहीं कर पाता, बट एनीवे वो उनका पर्सनल डिसीजन है। हो सकता है पर्सनल इन द सेंस, जैसे उन्होंने कहा उम्र को लेकर, या फैमिली के साथ टाइम, जो भी रीज़न है। वनडे क्रिकेट में तो मुझे लग रहा है कि वो ये एटीट्यूड ले चुके हैं, भाई मैं खेलूंगा, रन बनाऊंगा, तुम में दम हिम्मत है तो ड्रॉप करो। ये पहली चीज़ मुझे लग रही है। दूसरी चीज़ कि वो मतलब इट मे साउंड स्पेकुलेटिव, बट जो थोड़ी बहुत मैंने तस्वीरें देखी और जो मैंने रिपोर्ट्स जो आ रही है वहाँ से, आई थिंक थोड़ा वो गौतम से दूरी बनाई हुई है उन्होंने, है ना। कई मैंने ऐसी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक जर्नलिस्ट है जो वहाँ मैच कवर कर रहे थे, उन्होंने लिखा कि भाई उनको नहीं याद आता पिछले कुछ दिनों में जब उन्होंने देखा है कि भाई कोई ज़्यादा बातचीत हो रही हो विराट कोहली और गौतम गंभीर में, अभ्यास में भी शायद एक बार हुआ हो पूरे इन दिनों में, जबकि रोहित और गौतम की कई बार ऐसे मौके हुए जब बात कर रहे हैं। उसके अलावा जिस तरह से आपने कहा उन्होंने जो सेलिब्रेट किया, है ना, केक कट रहा था, वो उधर से निकल गए। हाँ, वो एक्चुअली केक वाला बड़ा इंटरेस्टिंग था। पूरी टीम रुकी है, रोहित भी रुके हैं, आवाज़ दी जा रही है, उनको बुलाया जा रहा था, उन्होंने बस बोला नहीं, आप लोग काटिए, मैं जा रहा हूँ, है ना, आप लोग सेलिब्रेट करिए। हो सकता है उनका कहना हो, क्योंकि कमेंट आया था कि भाई आप हार को सेलिब्रेट कर रहे थे आप लोग ऑस्ट्रेलिया में, हार को सेलिब्रेट, तो उन्होंने बोला होगा ठीक है, अब हम जीत भी गए
सीरीज तो नहीं जीते ना, तो मैं तो नहीं करूंगा सेलिब्रेट। तो वो अपना निकल गए। तो बातें तो चुभी हुई होंगी उनको, जाहिर सी बात है, और वो कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा है, अपने आप को डिटैच कर चुके हैं कुछ हद तक, और ये कुछ चीजें देखने को मिली। एक जो सबसे बड़ा टेक अवे है मेरे लिए वो ये है कि जो चीज डोनाल्ड ट्रंप आजकल कह रहे हैं कि उनको नोबेल चाहिए ना, उन्होंने सीज फायर करवा दी यहाँ भी वहाँ भी। अगर किसी ने सीज फायर करवाई है या नोबेल मिल सकता है तो कुछ हद तक जीजी का हाथ है उसमें, कि जो दो सबसे बड़े राइवल्स थे, राइवल्स नहीं, एक्चुअली गौतम और सॉरी रोहित और विराट की इतनी राइवलरी नहीं थी, सोशल मीडिया पे उनके फैंस की राइवलरी थी, है ना। वो तो मतलब एक दूसरे के ऊपर बंदूक लगाए खड़े होते थे, हाँ। गोली मारने के लिए, और वो चली रहती थी, है ना। जबकि प्लेयरों में मैं नहीं कह रहा वो जिगरी दोस्त थे, बट अच्छा म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी और एक दूसरे की हेल्प करते थे। हाँ बिल्कुल, एज अ सीनियर प्लेयर दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे, और है ना, और अपना काम करते थे, मदद भी करते थे एक दूसरे को जब जब होता था। लेकिन ना सिर्फ उनको काफी नजदीक ले आए हैं, आपने देखा रोहित भी जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे उनके मुंह से, जो फैन आर्मीज हैं यार, हाँ, वो जो एक दूसरे को देख नहीं सकती थी, वो एकजुट हो गई हैं एक साथ। बताओ यार, ये तो डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़ा काम हुआ है, गौतम गंभीर ने किया है। नॉर्थ पोल और चाहे साउथ पोल को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जैसे भी, बट हो गया है ये। मैं ये कह रहा हूँ, क्या पता, अगेन ये स्पेक्युलेटिव है, क्या पता इसमें कुछ सच्चाई ना भी हो, क्या पता कोई प्रॉब्लम ना भी हो। भाई किसी ने आके तीनों में से तो नहीं कहा, मानो कि थोड़ी बहुत मतभेद हो, मनभेद ना हो तीनों में ना, मतभेद तो हो सकता है, नहीं भाई आपको यहाँ खेलना चाहिए, ये भी हो सकता है। बाय द वे आई एम गिविंग ड्यू बेनिफिट ऑफ डाउट टू गौतम गंभीर ऑल्सो। भाई आज तक तो ये साफ नहीं हुआ है कि गौतम गंभीर इनको ओडीआई टीम से बाहर करना चाहते हैं। ये मतलब कोई नाम मेरी जानकारी के मुताबिक ना, मतलब मैं कह रहा हूँ ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। किसी ने ना तो किसी तीनों पार्टी में से किसी ने कहा है, ना कोई बहुत रिलायबल सोर्स से भी ये बात बाहर आई हो कि उन्होंने बाहर किया हो, है ना। द थिंग इज कि जब ये कई बार वही होता है ना, जब ये खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि भाई मीडिया में कि यार ऑस्ट्रेलिया इनका लास्ट है, ये है, अब वो प्लेयर भी पढ़ते हैं तो उनको लगता है यार कोई तो मेरे खिलाफ कर रहा है। अब आप कई बार अज्यूम भी करते हो कि यार जो टीम चला रहा है वही कर, हो सकता है उसने किया, हो सकता है ऐसा ना हो। क्या ये क्यों नहीं हो सकता कि गौतम गंभीर इसका रोल ना हो, सिलेक्शन पैनल का हो, है कि नहीं, वो ये सोच रहे हो। ये भी तो हो जाता है ना सर कि इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतने सालों से खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी विराट कोहली का इतना कंट्रीब्यूशन रहा है एज ए कैप्टन, एज ए बैटर, मतलब ब्रांड एम्बेसडर टेस्ट क्रिकेट के रहे विराट कोहली। तो आपने जिस तरीके से उनको हटाने की बात करी, कहीं ना कहीं चुभती तो है। फिर उसके बाद मान लिया आपने उनको हटा दिया, एक वक्त को बंदे ने अपना ईगो पी लिया कि चलो ठीक है यार, उसके बाद रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं, आप खिला किनको रहे उनकी जगह पे, तो ये सब चीज़ें यार एड ऑन होती जाती है ना कि यार क्या है ये टेस्ट क्रिकेट में वो सोच रहे होंगे ना कि आप वॉशिंगटन सुंदर को 3 नंबर पे खिला रहे हो, क्या मैं इतना बुरा बल्लेबाज था, नीतीश रेड्डी को खिला रहे हो टेस्ट क्रिकेट में, तो कहीं ना कहीं ये चीजें चुभती तो है ना कि मुझे ड्रॉप करने की बात करती हो, लेकर किसको आए, इसको लेकर के आए। नहीं वो ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन मैं फिर यहाँ पे मैं टीम मैनेजमेंट को डिफेंड करूंगा। क्योंकि मैं भी उस वक्त ये मानता था कि यार शायद रन नहीं आ रहे, आपको इनसे बात तो करनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा था कि इंग्लैंड में आप इनको ड्रॉप कर दो, कुछ हद तक आप कह सकते हो रोहित शर्मा फिर भी, बट विराट कोहली क्योंकि उस जगह पे कोई आपका ऐसा रिप्लेसमेंट नहीं भी आ रहा था। भाई टेस्ट क्रिकेट में केएल राहुल के कुछ रन्स आए थे, आपको लगा था शायद आप उस जगह एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये सोच तो मेरी भी थी कि यार टेस्ट क्रिकेट में आपको कुछ बदलना पड़ेगा। अब मुझे ये इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आप वनडे की तरह या वाइट बॉल की तरह टेस्ट क्रिकेट खेलोगे, जो गलतियां हैं जिस पे हमने बात की। लेकिन मैं वापस बात इन खिलाड़ियों पे लेके जाता हूँ। वहीं तो मैं आपको कहता हूँ यार, कई बार डाउट हर खिलाड़ी के लिए हो गया, और लाइफ में आपके और मेरे ऊपर भी कई लोगों को डाउट होगा। अब मेरा दो ही तरीके ना, कोई भाई कहे आप पॉडकास्ट करते हैं या नहीं, आपके बॉस हो या मज़ा नहीं आता, मुझे यार तुम देख लो मैं तुम्हें 4 हफ्ते दे रहा हूँ, है ना। तो अब 2 तरीके से आप ले सकते हो। आप एक ले सकते हो कि नहीं यार बस हो गया, मैं नहीं अपने आप को प्रूव करना चाहता और मेरे पास और बड़े काम है, मैं उस पर ध्यान दूंगा, है ना। मैं क्या एक इसके लिए लड़ाई लड़ूँ, है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, आप 4 हफ्ते बाद क्या अभी ले लीजिए, बंद कर लिए। मैं बिल्कुल कोई मलाल नहीं है मुझे, मैं नाराज़ भी नहीं हूँ,
डन। दूसरा आपका ये हो सकता है कि यार नहीं, आप जो कह रहे हो सर उसमें शायद पॉइंट नहीं है, आपको यकीन नहीं होता, चलिए अब 4 हफ्ते हम करते हैं, फिर आप हमारी तुलना करें बाकियों से, है कि नहीं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप किसी ने उनको इस लिहाज से फोर्स नहीं किया था। क्या उनके साथ ये चर्चा होना गलत था कि यार टेस्ट क्रिकेट में रन नहीं आ रहे, हमें कुछ बदलाव लाने हैं, उससे पहले आप न्यूजीलैंड हारे हो, बीजीटी हारे हो ना, लुकिंग फॉर अ चेंज। उसके बाद क्या हुआ वो अलग बात है, मैं तब की बात आपको लेके जा रहा हूँ। तो वो तो जायज़ था बात करना, ठीक है, अब आप पे है। आई डोंट थिंक अगर विराट कहते कि मैं इंग्लैंड खेल रहा हूँ आप मना करते, तो इन विराट केस मैं विराट की जगह होता। अगेन हम उसकी जगह बोल नहीं सकते क्योंकि वी डोंट नो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, बट मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं मैं खेल एक कॉमन जो ह्यूमन बिहेवियर नेचर है हमारा, आपका जो नेचर होता है उस हिसाब से अगर देखें, बीजीटी में विराट का 1 शतक आया था, है ना, शुभमन गिल की बहुत कुछ आउटस्टैंडिंग इनिंग्स वहाँ भी नहीं आई थी, है ना, न्यूजीलैंड टूर में भी बहुत रन्स नहीं आए थे। तो वो देखता है ना खिलाड़ी की, आप ठीक है फ्यूचर कैप्टन देखते हो कोई बात नहीं, बट उसके भी तो रन नहीं आए और मुझे कह रहे हो कि भाई ड्रॉप कर दोगे। नहीं, बट विराट का वो एक्सटेंडेड पीरियड बहुत लंबा था, बहुत मतलब बहुत, वो जो बीच में शतक आए उसके बीच में जो मैंने कुछ आंकड़े निकाले थे, पिछले 4 साल या कुछ में 30 या 33 की एवरेज, तो डिप तो था ना यार, बिल्कुल, उसमें तो कोई डाउट फिर नहीं है। उसके बाद और दूसरी बात देखिए, आप एज को भी आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। वही आप 32 साल के हो तो आपको पता है मैं 4 साल इसके और हैं मैं यूज कर सकता हूं, तो चलो हम वेट करते हैं। यहाँ आपको पता है कि चलो ये डिसीजन आज नहीं लेना, हो सकता है 2 साल बाद लेना हो। सो आपने बात ही करी है, आई डोंट थिंक, सी ये मैं मानता हूँ नोबडी इज, एक सच्चाई ये भी है कि इंडियन क्रिकेट उस लेवल पे चला गया था जहाँ सुपरस्टार कल्चर आ गया था, जो परेशानी थी भी, तो आपको भी एक फाइन बैलेंस लेके चलना था। तो हर चीज़ मैं कहूँ कि नहीं, उसमें टीम मैनेजमेंट, भाई टीम मैनेजमेंट को हमने कितना लताड़ा है इस हार के बाद, गलतियां की हैं उन्होंने इसलिए लताड़ा है, बट अगर वहाँ चीज़ उन्होंने सही की थी तो सही भी की थी, आई थिंक बात करना बनता था। वो चैलेंज के तौर पे लेते हैं, मुझे पूरा यकीन है विराट वहाँ रन बनाते, शायद खेल रहे होते, बट आपने नहीं लिया ना चैलेंज, अब आप मूव कर गए हो, अब डोंट गो बैक, अब मत अब मैं वही कह रहा हूँ, ये एक दर्शाएगा कि यार इंडियन क्रिकेट क्या, इंडियन टेस्ट क्रिकेट खत्म है क्या, नहीं ना, जैसे पाकिस्तान में वो घूम फिर के बाबर आजम के पास पहुंच जाते हैं, एग्जैक्ट, बट उनके पास ऑप्शंस भी नहीं है। हाँ है, एग्जैक्टली, पूल ऑफ टैलेंट नहीं है जैसे हमारे यहाँ है, वैसा आपके पास नहीं है, यहाँ पे है, बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो इतनी गलती नहीं थी, गलती अब आप कर रहे हो जो उन पे इतना दबाव बना के चल रहे हो। लेकिन वही मैं वापस गौतम के उसके लिए आता हूँ, क्योंकि किसी ने कहा तो नहीं, बट एक दो जो आपने स्टेटमेंट्स दी शायद वो ज़रूर चुभी होंगी, जो आपने जैसे सेलिब्रेशन की बात की, आई डोंट थिंक वो चीज़ कहने की ज़रूरत थी, चाहे वो मीडिया को कहा गया हो, जिसको भी कहा गया हो, मैसेज तो यही जाता है ना कि अरे यार हमारी खुशी देखी नहीं जा रही, जो ये चीज़ बोली गई है कि अब फिर वही फैन आर्मी यूनाइट हो गई, क्योंकि आपने उनको इस तरह से कर दिया, क्योंकि वही 2 थे जिन्होंने रन बनाया था, आप हार गए थे और इंडिया में सेलिब्रेशन चल रही थी। अगेन मैं गौतम की इंटेंशन डाउट नहीं करता, वो टीम मैन है, वो हमेशा से रहे हैं और उन्होंने वही अपने कहा हिसाब जो से वो ठीक सोच कर कर रहे हैं, बट फिर चीजें ठीक हो नहीं रही हैं। बट ये भी है ना जो रिपोर्ट है, बट सी दिस इज व्हाई आई से दिस इज पार्ट ऑफ मैन मैनेजमेंट। देखो गौतम को हम क्यों पसंद करते हैं, मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेट एनालिस्ट हैं, मैंने उनके साथ बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, मुझे क्यों पसंद आते हैं, एज एन इंटरव्यूअर मुझे अच्छा लगता है जो सच बोलता है। मैं ही नहीं कह रहा आप उनसे सहमत हो, वो ठीक है, आपकी मेरी राय भी अलग हो सकती है, बट आप चाहते हैं मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ तो मैं जो मन में मैं सच बोलूँ, आप यू कैन डिसएग्री, नो डिप्लोमेटिक आंसर। हाँ आप चाहते हो कि मैं यहाँ कुछ ना बोलूँ, ये कैमरा ऑफ हो, मैं फिर आपको ये सब चीज़ें बताऊँ, तो एज अ इंटरव्यूअर आपको भी लगेगा यार आपको बताना है, आप उनमें से अग्री ना भी करो। ऐसे कई बार हुआ आप और हमने अग्री नहीं किया हो, आपका कोई और नज़रिया है, कोई स्ट्रैटेजी को लेकर, प्लेयर को लेकर, राजदीप और हम बैठे हमने अग्री नहीं किया, वो ठीक है, बट एटलीस्ट हम दोनों ने ऑनेस्टली अपने पॉइंट्स को डिफेंड किया है कि नहीं भाई मैं ये मानता हूँ, एंड उसमें कोई वो नहीं है कि फिक्स तौर पे नहीं कोई कह सकता कि मैं सही था या वो सही था या आप सही थे, वो ठीक है। तो वो चीज़ उनकी खासियत भी है। और बल्कि मैं आपको ये भी बताता हूँ, वो जो ये कई बार लगता है ना कि बाकियों पे हार्श है, वो अपने पे भी उतनी हार्श है। अपने आप को भी जब एनालाइज करते हैं तो जो उनको लगता है गलत है वो बोलते हैं ऐसा गलत है, ठीक है, तो वो उनको क्रेडिट देता हूँ। बट मैं अगेन आई गो बैक टू कोचिंग, मे बी कोचिंग में ये ऑनेस्टी कई बार नहीं ज़रूरत, वहाँ आपको डिप्लोमेटिक होना एग्जैक्टली। तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, पत्रकार और नेता अलग ही होगा ना। पत्रकार का काम है जो चीज़ दिख रही है वो आपको लिखना है, नेता का काम है जो दिख रहा है उसको छुपाना है।
डिफेंड करना है ना। हाँ, कोई गड़बड़ हो गई तो मैं थोड़ी दिखाऊंगा, मेरा काम है गड़बड़ को एक्सपोज करना है। तो हमारे दोनों अलग रोल है कि नहीं? तो आई कैन नॉट बी द सेम इन बोथ रोल्स। और दोनों का तो जो चीज़ उनकी खासियत है एज एन एनालिस्ट, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, कई बार वही कमजोरी बन जाती है। हाँ, एज अ कोच यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक। कई चीज़ें आपको लग भी रही हैं पर आप थोड़ा सा उसको दबा लेते हो, छुपा अपने मन में ही रख लेते हो, मन में, या फिर किसी से पर्सनली बात कर लेते हो, कहने का तरीका अलग होता है। आप पब्लिकली बोल देते हो 1+1 हो जाता है 2, या 1+1 2 नहीं, 1+1 11 हो जाता है। तो वो बात हो गई, फिर वो कंफ्यूजन और बढ़ती है, फिर वही चीज़ है। लेकिन ये हेल्दी साइन नहीं है ना, अगर ऐसा है जैसा हमें वीडियो से भी देखा कि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी नहीं, अगर वो नहीं, तो ये आइस ब्रेकर का रोल किसे निभाना चाहिए? गौतम गंभीर कोच हैं, बड़े हैं, उन्हें ही बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और ये अदावत बाय द वे पुरानी है, विराट कोहली और गौतम गंभीर का ये जो टसल है वो ऐसा नहीं कि आज का है। आईपीएल में भी हुआ था, बड़ा टंटा हो गया था उसमें। फिर कोच बने तो इस तरह की बातें चली ना कि कैसे चलेगा इन एक दोनों का के साथ इन। शुरुआत अच्छी हुई थी, है ना? शुरुआत तो, क्योंकि उसके बाद वो कई और जगह भी मिले हों, और फिर आई थिंक देखें एक उनकी रिलेशनशिप भी है। वो एक जूनियर दिल्ली क्रिकेट में उनके अंडर खेले हुए, वहाँ से वो आती है, और दोनों फायरी कैरेक्टर, दोनों जीतना चाहते हो। तो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि नहीं यार भाई, जो दो अल्फा मेल होते हैं ना जो जीतने के लिए, तो उनको आपको पता है एक दूसरे के साथ वो भी इतना ही हार्ड कॉम्पीट करेगा, ऐसा होता है। तो आई थिंक वो है। प्लस देखिए, अब मुझे तो याद है, आई एम श्योर विराट को भी याद होगा, मैन ऑफ द मैच उन्होंने अपना दे दिया था विराट कोहली को। तो बोला नहीं, मैं नहीं हूँ श्रीलंका, मैं नहीं हूँगा मैन ऑफ द मैच, ये यंग लड़का है, इसने अच्छा किया, ये है मेरे लिए मैन ऑफ द मैच। दिया कि नहीं दिया? तो वो चीज़ें भी याद होगी। बट ऑफ कोर्स अब जो फिलहाल जो स्थिति है, जो उन पे दबाव बना है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अगेन इसकी शुरुआत वहीं से होती है कि भाई कप्तानी के बारे में आपने दिखाया थोड़ा कि यार आपकी ज़रूरत हो सकती है एज अ कप्तान, तो उनको कहीं ना कहीं लगा हो विराट को कि यार थोड़ा उस टाइम ये बात हो रही थी, अब आप कह रहे हो बाहर जाओ, धोखा हो रहा है मेरे साथ, फिर अब ये बात हो रही है ओडीआई में। तो आई अग्री, आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा। एल्डर स्टेटमेंट तो कोच को ही बनना पड़ेगा, आप सीनियर भी है वैसे भी, यार बोलना ये सब चीज़ें होती रहती हैं, चलती और ये सब मत सुनो। मीडिया की फ़ैन है, सोशल मीडिया आदि चीज़ें बकवास है। तुम और मैं सीधे सीधे बात करते हैं, हम अपने आप को कितने 20 साल से जानते हैं, जितने, है ना? सीधी भाई ये चीज़, ये मैं चाहता हूँ, ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ, आप बताओ मेरे से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, वो भी खुल के बताएं, ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन, खत्म। जैसे वो कर्नाटका में चल रहा है ना, आज मैं देख रहा था, सिद्धारमैया कह रहे हैं कि विल गो ऑन ब्रेकफास्ट विद शिव कुमार, डीके शिव कुमार। तो वैसे ही गौती को भी कहना चाहिए कि भाई चलो ब्रेकफास्ट पे चलते हैं, बेने डोसा खाएंगे। और रोहित शर्मा को भी खुश होते देखा हमने, जैसे जो उनके मुंह से शब्द निकले, वो बताना यहाँ तो ठीक नहीं होगा। लोगों ने वो लिप्स पढ़ लिए। अच्छा, मैंने आपने पढ़ लिया? मुंह में सबने ही पढ़ लिया। तो खुशी तो होती है ना कि विराट कोहली भी वो खिलाड़ी है, इतने सालों से दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। वो उससे ज़्यादा आई थिंक कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि यार हम दोनों के तार जुड़ गए हैं, और हम दोनों का भविष्य, वैसे तो आपको अलग अलग देखना चाहिए, मैंने पहले भी कहा है, दोनों के बीच 2 साल का अंतर है, दोनों अलग रोल परफॉर्म करते हैं, एक ओपनर एक मिडिल ऑर्डर बैटर है, अंदाज भी बैटिंग का दोनों थोड़ा अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि यार एक को अगर बाहर किया ना, तो एक दूसरे को भी बाहर करने का रास्ता आसान हो जाएगा। डेंजर जोन में दूसरा चला जाएगा। एक ने अच्छा किया तो दूसरे को भी अपने साथ खींचेगा, क्योंकि ये दर्शाएगा कि यार ओल्ड इज गोल्ड, है ना, क्लास इज परमानेंट। वो सब चीज़ें तो तभी जाएंगे ना। एक तो वो जानते हैं हमारे जो आगे का भविष्य है, फॉर्चून है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए भी आप एक साथ आए हैं, और अब वो प्रूफ करता है, तो आपको लगता है देखो ये वही प्रूफ वैलिडेशन मिलता है, क्लास वही, क्लास इज परमानेंट, ये प्रूफ कर रहा है ना, ओल्ड इज गोल्ड ये प्रूफ कर रहा है ना, क्या ओल्ड वाइन है ना इज ऑलवेज बेटर देन न्यू। तो वो सब चीज़ें शायद इसीलिए भी वो देखने को मिला। हालांकि रोहित की पर्सनालिटी बहुत अलग है विराट से, तो अगर वो खफा भी होंगे तो शायद नहीं जताते हैं, नहीं जताएंगे, लेकिन वो भी खुश तो नहीं होंगे ऑब्वियसली। जैसे हमने बीजीटी में देखा था ना, सिडनी टेस्ट में जो इंटरव्यू आया था उनका,
टेस्ट क्रिकेट छोड़ने को लेकर के सवाल का जवाब दिया, उसके बाद अचानक रिटायरमेंट ही आ गया। हाँ तो नहीं, उसका जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जितना मुझे पता है, और ये मैं मतलब काफ़ी श्योरिटी से ये चीज़ें कह सकता हूँ। जब मैंने आप पतंगबाजी की बात की थी तो ये तो बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं है। कई चीज़ें थी जो हमने ऐसे बात की जो मैंने कहा भी कि यार हमें नहीं पता गंभीर के जहन में क्या है विराट, क्योंकि ये तो थ्रू सोर्सेज। बट ये जो मैं आपको बताऊंगा ये मुझे काफ़ी पुख्ता तौर पर पता है। कुछ इसी तरह से हुआ था आखिरी टेस्ट मैच में, रोहित ने खुद ही डिसाइड किया था कि मैं नहीं खेलूंगा, क्योंकि भाई चांस से हम सीरीज ड्रॉ कर सकते हैं और मेरा फॉर्म नहीं चल रहा, मेरे बिना ही बेहतर है टीम। मुझे ये पता है कि चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स अजीत अगरकर और गौतम गंभीर दोनों ने बात की थी कि नहीं आप खेलो, आखिरी मैच है, आप जितना रन बनाओगे या नहीं बनाओगे उतना ही चांस दूसरे बल्लेबाज का भी है, आप कप्तान भी हो, आपका होना ज़रूरी है ना, आप खेलो ये वाला मैच। उसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे, है ना। वर्स्ट केस सिनारियो क्या, रन नहीं आएंगे, गुड सिनारियो क्या, रन आ जाएंगे। दोनों ने उनको कन्विंस करने की सोची थी, लेकिन अगेन विराट को लगा नहीं, अपने आप को टीम से आगे रखना चाहिए और मेरे बिना टीम बेहतर होगी। रोहित को ऐसा लगा। हाँ, रोहित को ये लगा, सॉरी, हाँ। तो उन्होंने ये डिसाइड किया और फिर वो मैच खेले। उसके बाद जब वो हार गए तब देखिए वहाँ पे, अब क्योंकि आप सीरीज और मैच का रिजल्ट, मूड पूरा चेंज होता है, हर चीज़ चेंज होती है। शायद इसीलिए गौतम और अजीत ने कहा भी होगा आप खेलिए। अब आप हार गए, अब 3-1 है। उसके बाद आपकी मीटिंग हुई, मीटिंग में बीसीसीआई ने भी तो काफ़ी जवाब मांगे, टफ क्वेश्चंस लिए गए, तब जाके वापस चर्चा हुई कि आप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, या उनको बताया गया भाई देखें अब हमें कुछ तो बदलाव लाने की ज़रूरत है टेस्ट क्रिकेट में, आप लोगों के रन नहीं आ रहे भाई, आप इंग्लैंड जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि अगर वहाँ 1-2 मैचेस में रन नहीं आए तो इन द मिडल ऑफ द टूर हम चेंजेस भी कर सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ये सब चीज़ें। अब बॉल वॉज इन देयर कोर्ट, अब उनको डिसाइड करना था कि आप इस स्क्रूटिनी के लिए तैयार हैं, तलवार आपके लिए लटक रही, आप तैयार है, या आपको लगता है नहीं यार मैं इसके ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहता, या 2 टेस्ट मैच के बाद। देखो वहाँ तो आपने खुद निर्णय लिया ना, टीम को आगे डाला, यहाँ पे आप बताया जाए कि नहीं ये ड्रॉप्ड है, नहीं खेल रहे, और उसी के साथ आपका टेस्ट क्रिकेट ख़त्म होता है। तो उन्हें लगा कि बेहतर यही होगा कि यार इस वक्त मैं कहूँ तो ये मुझे पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पता थी कि फिर उसके बाद रोहित को लगा कि चलिए नए सीरीज़ है, नए सिरे से शुरुआत होगी, लेकिन उसके बाद कई टफ क्वेश्चंस थे, उन लोगों से बात की गई, उनसे पूछा गया भाई आप कितना खेलना चाहते हो तो हो सकता है हम आपको देखें, रन नहीं आएंगे तो किसी और को कप्तान बनाया जाए, हाँ ये भी हो सकता है कि आप इंग्लैंड जाएंगे, कप्तान कोई और हो, आपको खेलना हो, ये सब चीज़ें उनके सामने रख दी गई थी। जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार मैं इस अग्नि परीक्षा से वापस नहीं जाना चाहता, तो उन्होंने डिसाइड किया कि टेस्ट क्रिकेट में छोड़ देता हूँ, वनडे खेलता हूँ। शायद उस वक्त रोहित को यह एहसास नहीं होगा कि वनडे क्रिकेट की भी कैप्टनसी चली जाएगी। आई थिंक उनका एक ड्रीम था शायद, आई मीन ऑफ कोर्स टेस्ट क्रिकेट वो और खेलना चाहते होंगे, बट उनको लगा शायद एक ऐसा पड़ाव आ गया है जहाँ इंडियन क्रिकेट को अब रीस्टार्ट करना पड़ेगा। होता है, सबके साथ हुआ है ना। राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण भी जब रिटायर हुए, क्या पता था, सौरव गांगुली जब रिटायर हुए उन्होंने थोड़ी सोचा होगा इतनी जल्दी वो रिटायर होंगे, तो वो उन्होंने एक तरह से अपनी स्ट्राइड में लिया और आगे गए। लेकिन वनडे का उनको थोड़ा सा ना खटकती तो होगी, वही कह रहा हूँ, ये सब चीजें प्लान नहीं कर सकते, इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स उसमें वही है ना। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में देखिए आप वो मैच बैठे सिडनी टेस्ट लास्ट, वो मैच हार गई टीम, यस, अब वो मैच जीत गई होती तो क्या बल्ले पता बल्ले होता कि यार ये इस बंदे ने, हाँ, आप चाहते, ठीक है, अब वो हारे हो, 3-1 हो गया, अब आपको चेंजेस करने हैं। अब आपने ये बोला भाई आपका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या हुआ, नया कप्तान बनाना था, नया कप्तान गिल बनता है, अब गिल इंग्लैंड में 2-2 करता है, अब आप ओडीआई आप देख रहे हो, ये सब कुछ चेन ऑफ इवेंट है। बिल्कुल, अगर रोहित ही इंग्लैंड में कप्तान होते, कुछ होता, आप सोचते भी नहीं गिल की तरफ। वनडे क्रिकेट हर चीज एक रिलेटेड टू अनदर उस तरह से कहानी लिखी गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अब आपके कंट्रोल में जो है वो ये है कि यार खेलता रहूं, रन बनाता रहूं। उनका ड्रीम, रोहित का जहाँ तक बात है, मुझे लगता है ड्रीम है वो 27 वर्ल्ड कप, क्योंकि वो जो 23 में जो हारे हैं, आई एम श्योर ही वांट्स अ 50 ओवर वर्ल्ड कप बिफोर ही रिटायर्स। यस, ठीक है, विराट के पास तो है, बट अनफॉर्चुनेटली रोहित चाहेंगे कि एक और हो,
वो क्यों नहीं चाहेंगे कि एक और ना हाई वो एक वर्ल्ड कप खेल कर जाए? तो सही बात है। और रोहित शर्मा मतलब ठीक है, विराट कोहली के सबसे ज़्यादा शतक हैं सचिन तेंदुलकर के, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तो हैं ही रोहित शर्मा, इसमें कोई विदाउट डाउट है ना। विदाउट अभी कल ही एक रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है शायद सिक्सेस का। सिक्सेस नहीं, बिल्कुल उन दोनों का अलग इम्पैक्ट है, दोनों अलग रोल प्ले करते निभाते हैं। और क्या वर्ल्ड कप में यार, वर्ल्ड कप की जहाँ तक बात है, ना सिर्फ कप्तानी की, 19 में कितने उनके 4 या 5 शतक थे। हाँ, बिल्कुल 19 वाले वर्ल्ड कप में भी। तो दोहरे शतक यार किसी ने क्रिकेट इतिहास में वनडे क्रिकेट में नहीं लगाए जितने उन्होंने तीन लगाए। 3 लगा दिए लोग, एक लगा ख्वाब होता है एक लगा पाना। कल लग रहा था वैसे कि विराट अगर खेल जाए आखिर तक तो आ जाएगी डबल सेंचुरी। कल देखें, अब एक चीज़ होने वाली है इंटरेस्टिंग। अब आप देखिएगा ओडीआई, जो बहुत लोग नहीं ध्यान दे रहे, कल वो पहला ओडीआई था उस नए नियम के साथ। 34 ओवर्स के बाद जो बॉल बदलेगी, अब एक ही बॉल यूज होगी। अब आपको कुछ हद तक, हालांकि उतना अभी भी नहीं होगा, आप कुछ हद तक एहसास होगा कि क्यों हम माइकल बेवन, धोनी, युवराज जब फिनिश करते थे, कभी कभी होता था फिनिश, और क्यों उसको इतना रेट किया जाता था। तो तब आप एक बॉल से खेलते थे, बॉल का ऐसा हाल हो चुका होता था, इवन सचिन तेंदुलकर वगैरह। अब जैसे मैं रोहित के जाता हूँ, रोहित ने जो दोहरे शतक लगाए आपने देखा होगा, रन बॉल चलते हैं 100-150, उसके बाद आखिरी 100 रन तो किस रफ्तार से आते थे, क्योंकि बॉल तो एकदम नई है ना, ठोस से आ रही है। अब अब कल का ही मैच आप देखें, आपने 4 कुछ विकेटें गंवाई हैं उस फेज में, रन भी उतने नहीं आए। सबसे ज्यादा रन बनाए हैं केएल राहुल ने, रन बॉल। केएल राहुल को कल बड़ी गालियां पड़ी, लेकिन मैंने उनको डिफेंड किया। मैंने कहा भाई साहब वो उस सिचुएशन में खेले हैं, बॉल पुरानी हो गई, अब आपको आदत हो गई है कि 10 एंड ओवर जाते थे आखिरी में, अब नहीं मिलेगा आपको देखने को, क्योंकि अब बोलिंग टीम के पास चॉइस है, वो गेंद चुनेगी, वो भी वो पुरानी जो जिसका सबसे बुरा हाल है उसको चुनेगी। एंड आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे जहाँ ड्यू नहीं थी, तो आपको उस स्ट्रेटजी को ध्यान में रखना पड़ेगा। उस बॉल को मारना, बाउंड्रीज इतनी इजी नहीं आएंगी आपको। अभी तो सलाइवा बैन है, उस टाइम पे सलाइवा होता था। आप सचिन तेंदुलकर इंटरव्यू, पुरानी गेंद उस पे सलाइवा लगा लगा के पत्थर जैसी हेवी कर देते थे, उसको बाउंड्री लगती नहीं थी। बिल्कुल वही 30 यार्ड नहीं क्रॉस करता था। और क्या, इसीलिए कहता हूँ बेवन कैसे मैच जिताते थे, डबल सिंगल निकालते थे, गैप्स ढूंढते थे, जहां रन नहीं है वहां सिंगल, जहां एक है वहां 2। अलग क्राफ्ट था, बिल्कुल। मोहम्मद कैफ, राहुल द्रविड़ के कुछ इनिंग्स हमें याद हैं, आखिर में ऐसे ही रन बनते थे, बाउंड्रीज नहीं जा रहे हैं, फिर भी 9 रन 10 रन ओवर से आ रहा है। अब वो रूल वापस आया ना, और इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। इसीलिए अब दोहरा शतक जो है ना, अब जो प्लेयर है ना, दोहरा शतक मुश्किल होगा, इजीली बाउंड्रीज नहीं आएंगी आपके पास। तो अब आपके 140-50 बनेंगे, वो 200 बनने में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली। अब दूसरी पारी में लोग कह रहे हैं कि आप कल क्या, मैंने जैसे उदाहरण दिया, दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका तो एंड में बहुत मार रहा था, क्योंकि भाई वो ड्यू में बॉलिंग डाल रहे थे, गीली बॉल थी, एक बॉल रह गई, बड़ी गीली बॉल है, वो आ रही है, और मुश्किल हो जाएगा ना, मतलब क्योंकि वहां 2 गेंदें हैं, मतलब पहले तो ड्यू में भी थोड़ा सा आपके पास वो है, अब तो एक ही गेंद है, तो वो साबुन की तरह गीली हो जाती है। डिफरेंस अब बहुत होने वाला है। ड्यू अगर आ गई तो बैटिंग बेहतर हो रही है, आप लास्ट का फायदा नहीं उठा पा रहे, और वो जो दूसरी बैटिंग कर रही है उसका फायदा हो रहा है, प्लस उसकी गेंदबाजों को और परेशानी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कल विराट मैन ऑफ द मैच है, नो डाउट, बट जो कुलदीप ने 4 विकेटें निकाली हैं, क्यों, वो गीली गेंद के साथ, प्लस वो स्पिनर है, प्लस रिस्ट स्पिनर है, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है गीली गेंद से, बावजूद उसके वो कंट्रोल लेके सेटल बल्लेबाजों को आउट किया उसने, जो रन बना रहे थे लगातार। इसी से सर मेरा एक सवाल भी था कि रन 34 ओवर्स के बाद वो बॉल चेंज का रूल आ गया है, तो क्या आपकी जो स्ट्रैटेजी है, यहाँ भी हमने देखा कल वाशिंगटन सुंदर को आपने ऊपर भेज दिया खेलने के लिए, तो वाशिंगटन सुंदर ठीक है एज अ बैटर, ठीक है, T20 क्रिकेट में भी ठीक ठाक कर लेते हैं, बट आप जो नए वो चेंजेस हुए हैं उसको भी तो ध्यान में रखो, आपको पूरा एक प्योर स्किल्ड बल्लेबाज वहाँ चाहिए उसको खेलने के लिए। तो ऐसे में हार्दिक हैं आपके पास तो ठीक है, लेकिन अक्षर हो या वाशिंगटन सुंदर हो, उनको आप नीचे ही रखें तो ना बेहतर होगा? नहीं, देखिए उसमें अगेन जैसे एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, वही कि कई लोगों का मानना था यार आप ऋषभ पंत को ले आते, केएल राहुल इतना नीचे क्यों कर रहे, बैटिंग ऊपर आते, मुझे वो चीज़ें सही लगी। एक, अब हम क्यों टेस्ट क्रिकेट, चलिए फॉर्मेट अलग है, टेस्ट क्रिकेट में हम यही रो रहे थे ना यार, एक प्लेयर बाहर चला जाता है, अब उसकी जगह आप कोई ऑलराउंडर ढूंढ रहे हो, रिप्लेस ये सब कर रहे हो, ये सब खिचड़ी बना रहे हो। आपने क्या किया, आपका एक गया ओपनर बाहर, शुभमन गिल, आप लाए हो ओपनर को यशस्वी जैसे, आपका गया प्रॉपर बैटर बाहर श्रेयस अय्यर, आप लाए हो ऋतुराज गायकवाड़ को सेम पोजीशन पे,
आपका गया ऑलराउंडर बाहर, हार्दिक पांड्या, आप एक ऑलराउंडर ही लाए हो। इन वॉशिंगटन सुंदर को आप एक ऑलराउंडर ही लाए हो, ठीक है, वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर स्किल सेट में अंतर है ना, बट आप ऑलराउंडर लाए हो और आप बैटिंग उसी ऑर्डर में अब आप करा रहे हो जो आपकी बैटिंग होगी। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सही लगा, बहुत आसान था। केएल राहुल कप्तान थे, अपने आप को ऊपर खिला लेते, नहीं। केएल राहुल को वर्ल्ड कप में ये ओडीआईस क्यों हो रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है ना, आप तो रोहित और विराट को भी जज ही कर रहे हो ना। तो केएल राहुल पिछले कई समय से 6 पे ही बैटिंग कर रहे हैं। अब जो नया रूल आया है, जब ये होगा तो जब हार्दिक पांड्या फिट हो जाएंगे, श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, तो केएल राहुल को तो वहीं बैटिंग करनी है। अभी क्या फायदा अब नई बॉल के साथ ऊपर जाके वो बैटिंग करे, उनको क्या स्किल अपनी बेटर करनी है कि वो 35th ओवर के बाद जब एक बॉल रहेगी, उनको ही फिनिशर का काम करना है, तो अभी खेलो ना। ये ओडीआई का आप यूटिलाइज करो वो चीज को मास्टरी करने में। ये जो आप बाकी बात कर रहे हो, ये तो रिप्लेसेबल प्लेयर्स हैं, बाकी जो है उनको रहने दो अपनी अपनी जगह पे, और उस चीज के आदी होने जो आपको अब रोल निभाना है, जो 27 वर्ल्ड कप में करना है, क्योंकि आप ओडीआई खेल रहे हो, आप उसी पे फोकस करो। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि आपने ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर लाए, ओपनर की जगह ओपनर। इसको केएल राहुल 6 पे है तो 6 पे ही रहे, नहीं तो मक्खन वो भी खा सकते थे, मलाई वो भी खा लेते, ऊपर जाता हूँ रन बनाता। पोस्ट मैच में हर्षा भोगले ने उनसे भी पूछा कि 6 नंबर पर आने, तो उनकी बात से ये तो अंदाजा लगा कि उनका डिसीजन नहीं है नंबर 1। वेरी गुड, बट ही इज, मतलब उन्होंने वो बना लिया कि हाँ चलो अब 6 पे खेलना है तो मैं खेलूंगा, खेलना ही चाहिए। और अगर ये उनका डिसीजन नहीं है तो जिसका भी डिसीजन है अमेजिंग। अगर गौतम गंभीर का डिसीजन है, वेरी गुड, क्योंकि इन ओडीआईस का पर्पस क्या है, फिर वहीं गड़बड़। यही तो हम टेस्ट क्रिकेट में हम क्यों रो रहे थे। एक दिन वॉशिंगटन सुंदर आप कह रहे हो नंबर 3 के बनो, किसी दिन कह रहे हो 8 पे बनो, कभी साई सुदर्शन वहां, कभी। आपको पता होना चाहिए मेरा गेम प्लान क्या है भाई, मैंने किस चीज़ पे काम करना है। ये बायलैटरल सीरीज जीतो हारो क्या फर्क पड़ता है, बायलैटरल सिर्फ टेस्ट मैटर करता है, वहाँ हार गए, पॉइंट्स आपके वहाँ पे वो होते हैं वो, क्योंकि वो आप बाकी तो अब आप जो भी करोगे, यहाँ जीतोगे हारोगे, आप तो जज किए जाओगे, याद किए जाओगे। वर्ल्ड कप में क्या होता है, तो वर्ल्ड कप की तैयारी करो ना, जो जहाँ खेल रहा है उसको वहीं खेलने दो। मुझे तो ये चीज़ ठीक लगी। हर्षित राणा पे भी लोग काफ़ी, वो अगर आपके वो आने वाले हैं टीम में, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको 8 पे बैटिंग चाहिए, तो लेट हिम प्ले, ताकि वो किसी दिन बैटिंग भी करे, और बैटिंग 8 पे ही करे, बॉलिंग करें, जिस जिस फेजेस में उनको करनी है करे ना। तो वही तो हमें देखना है। और अगर इन मैचेस से, अब उनके 2 मैचेस ठीक ठाक हुए, लास्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया में खेले थे वहां उनकी विकेटें थी, 4 थी शायद, 3 यहाँ ले लिए उन्होंने, अच्छा लगा देखकर। वो उनका काम है, शुरुआत में नई गेंद के साथ भी जिस तरीके से, एग्जैक्टली। तो अपना काम करते रहें, जो उनको करना है, जो रोल दिया गया उसको निभाते रहें, ये बढ़िया था। तभी तो आप जज भी करोगे ना। फिर हम भी उनके लिए फेयर नहीं है, किसी दिन आप कुछ करा रहे हो उनसे, किसी दिन कुछ करा रहे हो, इट्स नॉट फेयर एट ऑल। राहुल से पूछा था हर्षित राणा को लेकर के भी, तो उन्होंने कहा, मतलब उनके जवाब से यही संदेश मिला कि वो कह रहे हैं ही इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, पोटेंशियल है उनके पास, लेकिन अभी उनको थोड़ा उस पर काम करने की कोई जरूरत कह नहीं रहा गारंटीड वो आए इसलिए है टीम में, मैं वही कह रहा हूँ, कई बार ऐसी क्रिटिसिज्म, वो आए इसलिए क्योंकि वो डिसेंट बैठे हैं। और अब आज के दिन में वाइट बॉल में आप 8 के बिना साउथ अफ्रीका देखिए ना, नंबर 9 का बल्लेबाज रन बना रहा है, इतने अगर वो बॉलिंग में अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं और उसके साथ साथ बैटिंग देते, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बिल्कुल नो डाउट है कि नहीं। एंड अगेन उनके साथ प्रॉब्लम क्रिटिसिज्म वही हुई थी, वो आपने फॉर्मेट मिक्स किया था, उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाने लग गए थे बेसिस आईपीएल, क्योंकि फर्स्ट क्लास में भी कोई ऐसे नंबर नहीं रेड बॉल में, बट वाइट बॉल में तो यार उनका आईपीएल भी अच्छा हुआ था, सब कुछ हुआ था, तो फिर ठीक है ना, देन इट मेक सेंस कि आप उनको बैक करें। तो बल्कि टेस्ट क्रिकेट में मैंने अपना सर पकड़ लिया था, जो आप डिसीजन ले रहे थे, जैसे प्लेयर आ रहे थे, कोई भी कहीं भी फिट हो रहा है, ये जब मैंने 11 देखी मुझे अच्छा लगा कि चलो भाई आप एक सही रास्ते पे, सही पैटर्न पे, ये माना है, ये हमारा टेम्पलेट होने वाला है। आप आज से मैं बताऊं 27 की, तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा आपके ओपन करेंगे ना, हार्दिक पांड्या भी होंगे, श्रेयस अय्यर भी होंगे ना, बिल्कुल, और राहुल को 6 पे ही बैटिंग करनी, तो करो उसी की प्रैक्टिस। हर्षित राणा को 8 पे ही करनी है, करो उसकी प्रैक्टिस। अर्शदीप को डेथ में डालना ही पड़ेगा, तो कल पिट भी रहे हो तो डालो, तभी तो सीखोगे, तभी तो तैयारी करोगे। उन्होंने डेथ में भी बढ़िया बॉलिंग की। लेकिन वो एक सवाल है ना कि जैसे हम पिछले एपिसोड में भी डिस्कस कर रहे थे कि ओडीआई सीरीज शुरू होगी, रोहित शर्मा के, विराट कोहली के रन आ जाएंगे, शतक आ जाएंगे, हम लोग भूल जाएंगे कि हमारा सुपड़ा साफ हुआ है अभी। तो क्या मतलब अंडर द कारपेट चला गया वो, या इस पे कुछ आप भूल रहे हैं? लोग भूल गए? नहीं, मैं देखें, लोग भूले ना भूले, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहूँगा जो भारतीय क्रिकेट के कर्ता धर्ता हैं, जो इंडियन क्रिकेट चलाते हैं, वो ना भूले। वो आप जब बीजीटी हारे थे,
आपने खिलाड़ियों को कटघरे में खड़ा कर दिया था ना, कई खिलाड़ियों का आपने पत्ता साफ कर दिया बिना खेले ही ना, क्योंकि आपने मीटिंग की, एक खबरें लीक करता है जो भी है, रिव्यू किया ना आपने, आउट हो गए। आपने रोहित विराट से बात कर दी ना कि क्या है नहीं है क्या है, आपने बोल दिया फैमिलीज नहीं आएंगी ना, तो खिलाड़ियों पे तो आप बरसे, उन पे आपने कड़े कदम उठाए, सब कुछ किया, तो अब सेम आप हारे हो। चाहे आपको खिलाड़ियों पे उठाना है या कोच पे उठाना है या सिलेक्टर पे उठाना है, जो भी है आपको रिव्यू करना पड़ेगा, आपको उसकी तह तक जाना पड़ेगा जो इंडियन क्रिकेट चला रहे हैं कि क्या परेशानी है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट को वैल्यू करते हो, अगर आप मानते हो कि टेस्ट क्रिकेट ही नंबर 1 है और वहाँ पे आप 2 सीरीज़ में वाइट वॉश हो गए हो, इसके बाद आप कुछ रिव्यू करके चेंजेस नहीं करोगे तो उसका मतलब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप खुश हो आईपीएल में जितने करोड़ मिल रहे हैं, चलने दो टेस्ट क्रिकेट साइड, फिर आप वैसे ही करो। तो आई थिंक वनडे जीत से फैंस खुश हुए हो, मैं तो टेस्ट लॉस को नहीं भुला सकता, मैंने तो न्यूजीलैंड वाले को भी नहीं भुलाया। तो ये तो साउथ अफ्रीका तो दूर की बात है। आई एम श्योर जो हार्डकोर क्रिकेट फॉलोअर्स हैं वो भी इसको भूलने नहीं देंगे, बट हम याद रखें या ना रखें, बीसीसीआई ना भूले। मीटिंग है, मैंने सुना है, सुन रहा हूँ मैं, ये सेकंड या थर्ड ओडीआई में मीटिंग है रायपुर में। वो लोग पहले चर्चा आई, वो एक मीटिंग होगी रोहित और विराट का। मैंने कहा पहले तो मुझे नहीं लगता वो सही है, पर मैंने कहा यार जिस चीज़ के लिए मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मुद्दा ही नहीं है, जो आंख बंद करके आपको कह देना चाहिए आज के दिन कि वो खेल रहे हैं, और जो आपका मुद्दा है, जो टेस्ट क्रिकेट है, जहाँ इशू है, वहाँ आपसे स्टेटमेंट आ रही नहीं, कुछ नहीं होगा, ये इनकी कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। भाई किसी की तो गलती है, आप उसकी तह तक पहुँचिए ना, सुधार लाए वहाँ, जो भी आपको लगता है आप रिव्यू करें। और आपके पास कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो जानते हैं क्रिकेट के बारे में, जुड़े हैं, अब उनसे बात सलाह लें, बैठे यार और बताएं भाई ये प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसमें सुधार आएगा। और सबको बताइए, स्टेक होल्डर सारे फैंस हैं, उनको बताइए ना हमने ये चीज़ें आइडेंटिफाई की है, ये चीज़ें अब दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपने, जैसे मैंने कहा, फैमिली नहीं जाएगी, प्लेयरों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही खेलना, ये सब आपने किया, तो क्या हुआ उससे, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ? अगर नुकसान हुआ तो आप क्या बदलाव लाओगे, अब आप क्या अलग कदम उठाओगे कि अब आपके रिजल्ट्स आए, कुछ तो बताइए। ऑन दैट नोट हम लोग इस एपिसोड को रैप अप करते हैं। अगले एपिसोड में जब मिलेंगे, ओडीआई सीरीज़ ख़त्म हो चुकी होगी, बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग भी पूरी हो चुकी होगी, और उम्मीद है कि वहाँ से कुछ खबरें भी निकल कर सामने आ चुकी होंगी। फ़िलहाल इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हाइप का एक बटन आया है उसको भी दबाइए, भरपूर प्यार दीजिए, अपने यार दोस्तों को भी लिंक बढ़ाइए आगे उनको, और सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार। बल्ला बोल।